यकीन नहायत शौक और ज़ौक़ से देखते हैं। अगर हम दुनिया की चंद बड़ी खेलों का तज़किरा करें तो इन चंद बड़ी खेलों में क्रिकेट भी एक बड़ी गेम समझी जाती है, जिसके इस वक्त दुनिया भर में लाखों बल्कि करोड़ों फैंस भी मौजूद हैं। क्रिकेट इन चंद खेलों में से एक ऐसी खेल है जिसको दुनिया के तकरीबन हर कोने में ना सिर्फ पसंद किया जाता है बल्कि देखा भी जाता है। फ्रेंड्स, आज हम दुनिया क्रिकेट के एक ऐसे सितारे का जिक्र करने जा रहे हैं जिसने अपनी बेपनाह दहशत और वहशत के ज़रिए आलमी क्रिकेट में अपनी गैर मामूली धाक बिठाए रखी। जी दोस्तों, आज हम वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे तेज़ तरीन फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसने अपने 14-15 साल कैरियर में दुनिया क्रिकेट के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को धूल चटाई, बल्कि ये भी साबित किया कि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहां शोएब अख्तर जैसे बड़े प्लेयर्स भी पैदा होते हैं। नाजरीन, आज हम शोएब अख्तर के कैरियर के उतार चढ़ाव, इनकी शख्सियत की इंतहा पसंदी और इंटरनेशनल कैरियर के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक ऐसा इंसान जिसके बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि वो कभी एक स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता, जिसको जोड़ों का एक ख़तरनाक मर्ज लाहक था, जिसके पाँव भागने के काबिल ही नहीं थे, जिसके ख़ानदान में कोई स्पोर्ट्समैन या क्रिकेटर पैदा ही नहीं हुआ था, वो कैसे एक वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर बन गया, वो कैसे दुनिया क्रिकेट के सबसे तेज़ तरीन बॉल फेंकने में कामयाब हुआ, वो कैसे दौरे हाज़र के अजीम बैट्समैन के दिल में अपना दबदबा ढालने में कामयाब हुआ, वो कैसे सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगोली, ब्रायन लारा और रिकी पॉन्टिंग जैसे बैट्समैन के लिए हमेशा दर्द सर रहा। यही हम आज तफसील से बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। शोएब अख्तर के वालिद मलक मोहम्मद अख्तर गुज्जर खान के एक पसमानदा गांव से ताल्लुक़ रखते थे। रेलवे में जूनियर ऑफिसर की जॉब मिल गई, यूं वो रावलपिंडी शिफ्ट हो गए। अल्लाह ताला ने मलक मोहम्मद अख्तर को 4 बेटे दिए, मगर बदकिस्मती से शोएब अख्तर समेत इन चारों को हड्डियों का एक मोहलिक मर्ज लाहक था, जिसे हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट्स कहा जाता है। इस वजह से डॉक्टर्स के मुताबिक इनका कोई बेटा कभी स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता था। शोएब अख्तर सबसे छोटा था, इसके जिस्म में 4 बड़े नकाइस थे, इसके पाँव हमवार थे, जिसे अंग्रेज़ी में फ्लैट फुटेड भी कहा जाता है। ऐसे लोग कभी तेज़ नहीं भाग सकते। शोएब अख्तर का दूसरा बड़ा मर्ज हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट्स था, यानी जोड़ों का मर्ज था। इसका तीसरा नुक्स दमा था, जबकि इसका चौथा नुक्स इसका अपना मनफी रवैया था। ये हमेशा इंतहा की हद तक जाके सोचता था, लेकिन एक दिन इसने अपनी तमाम कमज़ोरियों को साइड पर रखकर क्रिकेट शुरू कर दी और 1995-96 में इसे लेजेंड क्रिकेटर माजिद खान ने कौमी सतह पर मुतारफ़ करवा दिया। 95-96 में ही न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई तो शोएब अख्तर ने रावलपिंडी की तरफ से तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 10 विकेट्स ली। कीवी कोच जॉन राइट ने स्पीड मर्चेंट के बारे में पेशगोई की कि यह लड़का बहुत जल्द दुनिया भर में मशहूर हो जाएगा। यूँ शोएब अख्तर का कामयाबियों और नाकामियों का सिलसिला बैक वक्त शुरू हो गया। शोएब अख्तर का खिलाड़ी बनना और फिर क्रिकेट की दुनिया में सबसे तेज़ बॉल फेंकने का एजाज़ हासिल करना एक मोजज़ा था। ये खेलों की तारीख का पहला खिलाड़ी था जिसके पाँव भी हमवार थे और जो हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट्स का भी मरीज़ था, लेकिन इसने अपनी माजूरी के बावजूद पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये मोजज़ा कैसे हुआ, ये बात भी एक किसी मोजज़े से कम नहीं है। इस मोजज़े की बुनियाद इसका अपना रवैया था। शोएब अख्तर बुनियादी तौर पर इंतहा पसंद शख्स था। इसके मिजाज में खुदकुशी की हद तक एडवेंचर पाया जाता था। वो चैलेंज कबूल करता था और इस चैलेंज को बाद-अज़ां ज़िंदगी और मौत का मसला बना लेता था। इसने 8-9 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाना सीखी और रावलपिंडी में मोटरसाइकिल के करतब दिखाना शुरू कर दिए। वो कई बार इस खेल में मरते मरते भी बचा, लेकिन वो बाज ना आया। डॉक्टर्स ने इसे भागने से मना किया, लेकिन इसने फास्ट बॉलर बनने का ऐलान कर दिया। डॉक्टर्स ने इसे जोड़ों पर दबाव डालने से रोका, लेकिन इसने दुनिया की तेज़ तरीन बॉल फेंकने का फैसला कर लिया। मेडिकल साइंस शोएब अख्तर की इस शिद्दत को हमाकत समझती है, लेकिन वक्त ने साबित किया कि इसकी यही शिद्दत पसंदी इसकी कामयाबी की वाहिद वजह बनी। इसने अपनी शिद्दत पसंदी के ज़रिए अपनी पैदाइशी माजूरी और अपनी बीमारी को शिकस्त दे दी और वो खिलाड़ियों की सफ़ें चीरता हुआ वहाँ जा पहुँचा जहाँ इज़्ज़त और शोहरत इसके पाँव में पड़ी थी। शोएब अख्तर का मिजाज और जिस्म 2 बड़े मसाइल का शिकार थे। शोएब मिजाज के लिहाज से
खुदकुश था। इसने न्यूजीलैंड में 10,000 मीटर की बुलंदी से छलांग लगा दी थी। वो नियाग्रा फॉल्स से तैरता हुआ नीचे आया और ये हरकत कोई नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता था। वो एडवेंचर का कोई मौका ज़ाया नहीं करता था। ये शिद्दत बुनियादी तौर पर इसकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। अगर आप इसे भागते हुए और बाल फेंकते हुए देखें तो आपको इसी लम्हे इसके चेहरे पर एक अजीब तरह की वहशत, गुस्सा और तफाखर दिखाई देगा। इस वक्त आपको इसके अंग अंग में एक इब्नॉर्मलिटी नज़र आएगी। ये वो इब्नॉर्मलिटी है, ये वो वहशत है और ये वो गुस्सा है जिसकी वजह से वो 100 मील की रफ्तार से बाल फेंकता था। अगर शुएब अख्तर में ये गुस्सा, ये शिद्दत ना होती तो वो कभी अपने हमवार पाँव और हाइपर एक्सटेंसिव जॉइंट्स के साथ दुनिया का सफ़े अव्वल का खिलाड़ी ना बन पाता।